हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। तो यहाँ पे आदि ने ब्रश वगैरह कर लिया था, उठ गया था ये पहले ही। इसको दूध वगैरह मैंने दे दिया था, खाता ये कुछ नहीं है सुबह सुबह। कई बार मैं बोलती हूँ कि बिस्किट वगैरह खा ले, खाली पेट मत जा, मानता नहीं है। पर फिर मैंने दूध वगैरह दे के इसको यहाँ पर रेडी कर रही थी मैं, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है इसका, क्योंकि लेट ब्रश करने में और फ्रेश होने में बहुत टाइम लगाता है ये। तो इस वजह से मैं इससे बोल रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जा, क्योंकि लेट भी हो ही गया था, टाइम होने वाला था। और अच्छा हुआ हम आज टाइम पे पहुंच गए थे, और बस भी आज ना जल्दी आ गई थी। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ था, तो कैमरा इसके सामने ले जाओ ना तो थोड़ा शर्माने लगता है ये। रेडी हो गया है और अब मैं जा रही हूँ आदि को छोड़ने, क्योंकि इसका टाइम हो चुका है, आज ये लेट हो गया है। वैसे तो हम जल्दी चले जाते हैं, जल्दी जाके खड़े हो जाते हैं। तो अभी से छोड़ के आते हैं हम, मतलब वहाँ बैठा के थे। और देखिए मेरी आँख कितनी सूज रही है, क्योंकि रात से मैंने बहुत परेशान किया। तो चलो पहले आदि को छोड़ के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे आदि को छोड़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और सिया भी उठ गई थी। मतलब जब मैं छोड़ने गई ना तो उसकी मुझे रोने की आवाज़ आ गई थी, बट ये खेलने लग गई थी। तो आते ही मैंने इसको दूध वगैरह दिया, तो इस समय वो बिस्तर में लेटी हुई थी, नहीं तो किचन में ही आ जाती है वो सीधे उठते ही। तो यहाँ पे मैं इनके लिए बना रही थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। थोड़ी सी बना रही थी, क्योंकि फिर मुझे पता था कि अगर आदि आ जाएगा तो फिर वो भी नहीं खाएगा, क्योंकि थोड़ी ये स्पाइसी बनाऊंगी इनकी वजह से। तो मैंने थोड़ी आधी शिमला मिर्च काटी है, खाली एक आलू काटा है। मैंने कहा इनके लायक बहुत है, और जब आदि आ जाएगा तो मैं आज मूंग की दाल की इनके लिए, बच्चों के लिए खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि सिया के भी ना मुँह में थोड़े छाले से लग रहे हैं मुझे, तो शायद उसका पेट साफ़ नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो घुट्टी वगैरह मैंने बाकी उसे दे दी थी, और फिर मैंने सोचा चलो उसके लिए दिन में खिचड़ी बना लूँगी। फिर पहले मैंने आटा गूँध दिया था, फिर मैंने सब्जी बाद में छौंक दूँगी आटा गूँध के। और आटा भी मैंने थोड़ा सा ही गूँधा था इनके लायक, ज़्यादा नहीं गूँधा था। मैंने कहा शाम को फ्रेश ही गूँध लूँगी जब जो भी बनाना होगा। तो यहाँ पे आटा गूँधने के बाद सब्जी छौंक दूँगी मैं। और ये देखिए आटे को मल लूँगी, ज़्यादा नहीं गूँधा था, थोड़ा सा ही था। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी छौंक दूँगी, और साथ साथ मेरी ना सफाई भी होती रहती है। बाहर देखिए उसका ना एलिफेंट पड़ा हुआ है, तो ये क्या करती है सिया, सारा खिलौने इलौने निकाल के फैला देती है, और दीवार में जो चूना वगैरह पुट्टी वगैरह लगी हुई है ना, उसको नाखून से सारा, मतलब सारा ही गंदा कर देती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी छौंक रही थी। बाकी मैंने सिंपल ही सब्ज़ी थी, जैसे नॉर्मल होती है, फटाफट छौंक दी थी। बल्कि इनको थोड़ी कम पसंद है, लेकिन रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ ये खा लेते हैं, मना नहीं करते किसी चीज़ को, लेकिन कम पसंद है इनको शिमला मिर्च की सब्ज़ी। आलू आलू खा लेते हैं, शिमला मिर्च छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनके लिए रोटी सेक रही थी, उसके बाद इनका मैं टिफ़िन रेडी कर दूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी भी हो ही गई थी, तो मैंने सोचा पहले इनके लिए दूध कर देती हूँ गर्म, और चीनी डाल के रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर ये एकदम जाते वक्त एकदम मांगते हैं, खाली दूध ही पी के जाते हैं, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करके जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो आजकल चाय ना मैं काली मिर्च और लौंग डाल के बना रही हूँ, इलायची और अदरक सब चीज़ डाल के, क्योंकि मेरे को ना खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं किस वजह से हो रही है। कुछ ना मैं काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीनों से मैंने ना ठंडा पानी पिया है, पता नहीं किस वजह से मुझे ना बार बार खांसी हो जाती है। तो बस यहाँ पे इनका टिफ़िन भी रेडी है, और चाय भी मेरी बन रही है। और देखिए बाहर मेरी सफाई भी चल रही है, साथ साथ खिलौने भी मैं समेटती जाती हूँ। और बर्तन तो ज़्यादा नहीं थे, यहाँ पे थोड़े से ही बर्तन थे सब्जी वब्जी के, क्योंकि मेरी आदत है डेली हाथों हाथ, मतलब मैं बर्तन भी धोती जाती हूँ, जैसे जो चीज़ बनाई और हाथों हाथ काम भी मैं निपटाती जाती हूँ। तो बाकी मैं यहाँ पे भी सफाई कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई थी, जब ये चले गए थे उसके बाद बाइक चली गई थी इनकी। तो यहाँ बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी धुलाई कर देती हूँ, बहुत दिन हो गए, क्योंकि चिड़िया वगैरह आती है तो उसकी गंदगी बहुत हो जाती है। और कभी कभार ना सिया को भी मैं बाहर खिलाती हूँ, तो भी गंदा हो जाता है, तो फिर वो मिट्टी वगैरह डालती है नीचे से उठा के। तो गंदगी में तो गंदा तो रहता ही है, क्योंकि धूल वगैरह इतनी होती है। तो मैंने सोचा चलो धुलाई कर देती हूँ, बाहर थोड़ा साफ़ सा हो जाएगा, थोड़ा खुद को भी अच्छा लगता है। और पेड़ों में पानी वगैरह तो मैंने डाल लिया था, तो बस मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी।
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज है बृहस्पतिवार, तो अभी मैं किचन में आई हूँ। थोड़े से बर्तन धोए हुए थे तो मैं सोची थी उसे लगा देती हूँ। और थोड़ा बहुत काम तो निपट ही चुका है, मतलब जो डेली का होता है। ज्यादा काम तो वैसे आज नहीं था। कपड़े भी मैंने कल शाम को धो दिए थे व्रत की वजह से, और मतलब कि क्योंकि कपड़े तो धुलते नहीं है बृहस्पति को। और आज पोछा वगैरह में लगा, खाली झाड़ू और बाहर की मैंने धुलाई कर दी थी, क्योंकि बाहर ना बहुत गंदा हो जाता है। चिड़िया कबूतर वगैरह आते हैं ना, बाहर बैठते हैं सामने, तो बहुत गंदा हो जाता है। तो सिया भी कई बार खेलती है वहां पे, तो बाकी कपड़े लेके आऊंगी अभी छत से। और मैंने कहा ये दूध का बर्तन था, मैंने कहा धो देती हूँ, फिर वो भैया आ जाएंगे दूध लेके। बाकी किचन मेरी क्लीन ही है, क्लीन है किचन। किचन मैंने साफ कर दिए है। और आधी सिया बाहर बैठी हुई है और आधी तो स्कूल गया है। बल्कि आधी ना आज जाना नहीं चाह रहा था। वो उसकी ट्यूशन वाली मैम ने उसको बोला, मतलब जो दूसरे स्कूल के बच्चे ही पढ़ते हैं ना वहाँ पे, ऑक्सफोर्ड स्कूल के, तो उनसे बोला था, उनकी आज छुट्टी होगी, तो उन छोटे बच्चों से बोला था कि आपको ना मॉर्निंग में आना है 10 बजे। तो इसको लगा कि मुझे जाना है, तो ये सुबह ना स्कूल नहीं जाना चाह रहा था कि मम्मा स्कूल की छुट्टी है मेरी और मैम ने कह रखा है 10 बजे आ जाना। मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चल अच्छा रेडी हो जा, अगर बस नहीं आई तब तो मैं छुट्टी करा दूंगी, ट्यूशन की भी स्कूल की भी, क्योंकि मुझे पता था स्कूल की छुट्टी नहीं है। तो फिर मान गया, उसको लगा कि शायद छुट्टी होगी, लेकिन फिर बस आ गई थी। तो फिर उसका लेकिन मूड नहीं था फिर, लेकिन भेजना तो था ही। उसकी काफी टाइम से उसकी वैसी पढ़ाई बहुत पीछे चल रही है, क्योंकि पहले लॉकडाउन वगैरह था, इस वजह से वो स्कूल टाइम पे नहीं गया। फिर सिया हो गई थी, फिर मतलब ऐसी रूटीन 2-3 साल उसके ऐसी हो गए पढ़ाई में। एक बार हमने एडमिशन करवाया भी था, फिर हमारा मतलब एडमिशन इसका वहीं करवाया था हमने प्ले में, लेकिन वहां 1-2 महीने गया होगा ये, फिर हमको यहाँ हरिद्वार आना पड़ा। तो बस इस वजह से उसकी पढ़ाई ना भी बहुत पीछे चल रही है। तो लेकिन यह है कि हाँ थोड़ा ठीक है, ध्यान देता है थोड़ा बहुत पढ़ाई में। तो मैम भी बोल रही थी कि पहले से बहुत फर्क है इसकी पढ़ाई में। तो बस लेकिन स्कूल तो जाना था, मैंने कहा छुट्टी नहीं करवानी है। और कल रात भी मैं लेट ही सोई थी। लेट क्या सोई थी, मतलब लेट तो गए थे हम, बच्चों को मैंने टाइम पे सुला दिया था। और बस वही न्यूज वगैरह इतनी आ रही है ना, हरिद्वार में बच्चे उठाने वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मतलब हर जगह से मैसेज आ रहे हैं कि मतलब अपने बच्चों का ध्यान रखो।
तो मतलब ना रात को वही दिमाग में घूम घूम के ना मुझे नींद ही नहीं आई, बहुत टेंशन हो गई थी। वैसे तो मैं बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती हूँ, बस आदि है जो ट्यूशन जाता है, जाते वक्त तो छोड़ने जाती हूँ, आते वक्त वो बच्चों के साथ आता है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ आते वक्त भी मैं ही लेके आऊंगी। मैं सिया की वजह से ना आ नहीं रही थी, तो इसकी मैम ने बोला कि 3-4 बच्चे आते हैं, उनके साथ आ जाया करेगा ये ट्यूशन से। लेकिन अब जब से ज्यादा न्यूज सुनाई दे रही ना, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है इन चीजों से। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई नहीं, मैं आते वक्त भी मैं ही लेके जाया करूंगी, उससे कोई बात नहीं। तो बस यही उस वजह से रात को 2:30-3 बज गए थे, कब मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब दिमाग में बार बार वही चीजें आ रही थी, तो टेंशन हो जाती है ऐसी चीजें सुन सुन के ना। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हरिद्वार में ज्वालापुर के आगे कोई गांव वगैरह है, वहां पे 8 लोगों को पकड़ा है। मतलब पूरी गैंग थी उनकी, बच्चे उठाने वाली, पूरी 8 लोगों को पकड़ा है। तो मतलब उसका तो बहुत ज्यादा आ रहा है न्यूज में, और बोल रहे हैं कि इस तरफ भी, मतलब हरिद्वार की इस तरफ भी बहुत ज्यादा लोग घूम रहे हैं, अनजान लोग घूम रहे हैं। तो इस वजह से, और जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ तो पता नहीं हर तरीके के लोग रहता है यहाँ पे, मतलब हर तरीके के इंसान रहते हैं। हाँ, मतलब हर जगह के, तो हम कुछ नहीं कह सकते कौन कैसा है। इसलिए दूसरों पे आजकल तो वैसे भी अपने रिश्तेदारों पे भरोसा नहीं होता है, तो बाहर वालों पे तो क्या ही होगा। इसलिए बच्चों को ना, अपने बच्चों को क्या कहते हैं, ज्यादा अकेला ना छोड़े। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने साथ ही रखे जहां भी आप ले जाए। तो मैं तो मतलब ऐसे कहीं नहीं छोड़ती हूँ, अपने साथ ही ले जाती हूँ जहां ले जाती हूँ। और बहुत डर लगता है, लेकिन छोटे बच्चों का ना माहौल बहुत खराब है। तो बाकी आप लोग भी ब्लॉग में बने रहना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बस थोड़ा माइंड ना ऐसे ही हो रहा है सुबह से आज, वैसे फास्ट है। और सिया देखो चादर कैसी कर देती है। मैंने नमकीन की थी, इससे सारे बिस्तर में भी नमकीन गिरा रखी है। ये साफ करके मैं सोची इसे सुला दूं, उसके बाद कपड़े लेके आती हूँ। बाकी आप ब्लॉग में बने रहना। फिर इस ब्लॉग को वैसे मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि फिर काफी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो इसको एंड करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो बाद में मिलते हैं।